जय जान। और मैं स्टार्ट कर दिया सही है। अस्सलाम वालेकुम। 1-2 मिनट और देख लेते हैं, मजीद स्टूडेंट्स आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 तो डिस्कस हो गया था, 2 भी डिस्कस हो गया था या कुछ पार्ट्स रहते हैं, या कौन कौन से पार्ट्स हो गए थे, काइंडली वो कंफर्म कर दें। जी, मुझे कोई कंफर्म करेगा। सर फोकाई वाला करवाना था। एक्लिप्स वाला हो गया था, फोकाई वाला नहीं हुआ था। 1 और 2 पार्ट हो गए थे। 1, 2 और 3 भी हुआ होगा फिर लास्ट में, नहीं हुआ। नहीं सर, 3 नहीं हुआ था। अच्छा चलो सही है, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये जो है स्क्रीनशॉट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ताकि जो है थोड़े से बेहतर अंदाज से बार बार बुक को जो है ना ओपन करना, ये सब करने से थोड़े हम बच जाए, टाइम सेफ हो जाए। तो आप लोग जो है सब अपने पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो नोट कर लीजिए। इसमें आपके पास कंडीशन बहुत सिंपल है। आपको जो है थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, इसमें सबसे पहले देखें 2 के अंदर जो क्वेश्चन में जो हेडिंग मौजूद है उसमें ये कहा गया है कि इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है ना। आपके पास ये जो ओरिजिन का वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स के सेंटर जो है उसकी वैल्यू जो है 0,0 है। तो ये तो हमारे पास पहले से गिवन है, सिंस सेंटर क्योंकि ओरिजिन पे मौजूद है, तो इस वजह से हमारे पास ओरिजिन मतलब ये है कि 0,0, और सेंटर जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h, k। तो ये हमारे पास h, k, तो h और k दोनों की वैल्यू आ जाएगी, h 0 और k भी 0। अब इसके बाद ये, अब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो थर्ड पार्ट के अंदर दो कंडीशन दी हुई है, फोसाई गिवन है और वर्टिसेस गिवन है।
तो गिवन डेट, दो चीजें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। फोसाई की वैल्यू गिवन है +-3,0, और वर्टिसेस जो है वो गिवन है +-5,0। अच्छा, जैसे आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है, वाई में तो देखो 0 0 नजर आ रहा है फोसाई और वर्टिसेस के अंदर, तो इट मीन्स ये अलोंग एक्स एक्सिस वाला केस है। तो जितने भी फॉर्मूला भी यूज होंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस वाले ही अप्लाई होंगे। तो फोसाई हमारे पास जो है H +-C, ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट जो है ना अपने पास निकाल के रख दीजिए, या जो है रिकॉल करते जाएं। और वर्टिसेस जो है H +-A, और 1 बाय 1 इसे कंपेयर करके जो है यहाँ से हम सी और ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी जो है हमारे पास वो 3, प्लस में साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, और ए जो है हमारे पास वो है 5। अब देखें सी और ए आ गया, एच और के आ गया, हमारे पास वाहिद अल्फाबेट है, यह है बी। तो बी निकाल लेंगे, और बी निकालने के लिए जो रिलेशन है वो है A² = B² + C²। इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए यानी कि 5², बी हमें फाइंड आउट करना है, और सी जो है हमारे पास 3²। तो B² = 5², 3² वहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इट मीन्स ये हमारे पास 16, और इसको हम रूट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, ये 4। तो इट मीन्स आपके पास जो है ये 5 के 5 पैरामीटर फाइंड आउट हो चुके हैं, और क्योंकि हमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी थी, तो आप जो है इसमें इलिप्स की इक्वेशन जो है वो नोट कर लीजिए। सिंस क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वाला कैसे, तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x - 0 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 5² 25 हो जाए, और y - 0 होल स्क्वायर, और b² यानी 4² 16 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जो है राइट हैंड साइड पे 1 मौजूद है। अब देखें इसमें आपने सिंप्लीफाई मजीद करना चाहें तो ये x² / 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y² / 16 = 1। तो ये आपको फाइंड आउट करना था। क्या चीज? हमार माइक ऑफ करो। अच्छा, मुझे ये सर बताइए ये कंपेयर कैसे किया? किसे सर ये कंपेयर। H +-C कंपेयर कैसे किया? देखो ये इसका, जो हाँ 3 कैसे आया C? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो फोसाई जो है हमारे पास, ये आपके पास H +-C, K दिया हुआ है ना, ये आपके पास H +-C, K है। तो इसमें जब कंपेयर करने का मतलब ये है कि हमें जी ऑलरेडी H और K जो है मालूम है, क्योंकि ये H की वैल्यू 0 है, K की वैल्यू भी 0 है। तो अंडरस्टूड बात है, H और K को तो हमें कंपेयर करना ही नहीं है, कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हमारे पास बस C को देखना था, तो कॉमा से पहले C लिखा हुआ है, तो कॉमा से पहले वाली वैल्यू से इक्वेट करवाएंगे तो 3 आ गई। और इसी तरह आपके पास जो है जब वर्टिसेस सही है। लिखा है तो H +-A, तो इसमें भी सेम वही काम है कि आपको एच और के को लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमा से पहले वाले और कॉमा से पहले वाले से इक्वेट करवाएंगे तो इधर एक ही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5। ये तो आपको इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालनी थी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। सही है क्यों? जल्दी से ये ना आप लोग बस इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जो है ना हम आगे की तरफ बढ़ें, और इस दफा जो है हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 करने के लिए जो है इसमें आप जब स्क्रीनशॉट ले लो तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ जाऊँ। ले लिया सर। सही है। और पार्ट नंबर 4 जो है उसमें आपके पास देखते हैं कंडीशन क्या गिवन है। देखो आपके पास जो है ना इसमें पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले तो क्या गिवन है भाई, फोसाई गिवन है 0, ±4, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है 18/5। और प्रीवियस जो हमारे पास कंडीशन है वो सेम है कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे मौजूद है। तो आपने जो है ना सबसे पहले तो उसको मेंशन कर दिया कि सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर जो है वो H, K के इक्वल है, और ओरिजिन हमें पता है 0, 0। तो यहाँ से कंपेयर करके H और K निकाल लेंगे, तो H की वैल्यू भी 0 आ गई और K की वैल्यू भी 0 आ गई।
अच्छा, इसके बाद जो है आपको कंडीशन जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। तो गिवन डेट, दो चीजें गिवन है इसमें, एक फोसाई गिवन है, फोसाई की वैल्यू हमारे पास, फोसाई की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 0, ±4। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो कि इक्वल है 18/5 के। अच्छा, करना क्या है, आपने इस पे सिंप्लीफाई करके जैसे लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया उसी तरह करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप और करें कि इसमें हमारे पास जो फोसाई है ना, इसमें ये ±4 जो है अलोंग वाई एक्सिस नजर आ रहा है, यानी कि ये केस जो है अलोंग वाई एक्सिस वाला है। तो यहाँ से जैसे ही आपने पिक किया, पिक करने के बाद जो है फोसाई की फॉर्मूला जो लिखेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट से लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा H, K ± C। सही, आपको मैंने बताया था ना कि अलोंग एक्सिस वाला कैसे याद कर लीजिए, तो रिमेनिंग जितने भी होंगे हमारे पास सब उसी के रिस्पेक्ट से होंगे। तो आपने जब देखना है कि आपके पास फोसाई की वैल्यू जो है उसमें देखें क्या चीज़ जीरो नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें हमारे पास जो है एक्स जीरो है और वाई जो है उस पर कोई ना कोई नंबर नजर आ रहा है, तो ये लॉन्ग वाई एक्सिस वाला केस है। तो इसलिए आपने जो है इसको कंपेयर करके यहाँ से सी के लिए निकाल लोगे। तो एच तो हमारे पास जीरो हो गया और के भी जीरो है क्योंकि हम पहले मेंशन कर चुके हैं। तो सी यहाँ से आ गया ±4। सी इज इक्वल टू ±4। ओए होए होए, हमारे ये पेन में जो है ना, में चार्ट सी। चलो आप लोग यहाँ तक लिखो, जल्दी से, या लिखो या तो देखो। ये थोड़ा सा जो है ना 2 मिनट दे दो, ये चार्ज कर दूं ये अपने पेन को। सर ये किसके अलोंग वाला केस होगा? अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि देखो ना फोसाई में जो है आपके पास वाई में चेंज आ रहा है, तो अलोंग वाई एक्सिस वाला केस होगा। 2 मिनट के अंदर देखते हैं कितना चार्ज हो जाता है, उसके बाद। और बाकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का फॉर्मूला जो है जब तक आप लोग अपने पास देख लीजिए कि किसके इक्वल है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जो है 2b² लिखवाया था आप लोग को। तो आप जो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की जगह पे 2b² नेक्स्ट टाइम पे पुट कीजिएगा, और वहां से फिर मजीद अल्फ़ाबेट निकालेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है तो 4 अल्फ़ाबेट कंपलसरी चाहिए हमें। एक हमें H, K, A एंड B। चलो देखते हैं कि अभी कितना थोड़ा चार्ज हुआ नहीं हुआ। तो ये आपके पास जो है, सर तो इसमें कुछ लिखेंगे नहीं कि सिंस के की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये वाई एक्सेस हो गया? नहीं देखो वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वो इशू नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होती है, तो उनमें से ये भी है। आप अपने रजिस्टर के अंदर अभी लिखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल हमारे पास सी जो है यहाँ से 4 आ गया, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में जैसा बताया कि 2b² है, तो ये 18 होल डिवाइड बाई 5। अब देखो इसमें कैंसिल आउट करोगे आप, तो ये b²। अच्छा, एक वो ना शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड पे, ए डिवाइड हो रहा है वहां के मल्टीप्लाई, तो 9a/5। फर्दर सॉल्व अभी कर नहीं सकते, तो फिलहाल इसको यहाँ छोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद जो है आपने एक रिलेशन यूज करना है जो ए बी और सी के रिस्पेक्ट से मैंने आपको बताया था। तो आप जो है तो सबसे पहले सिंस A² इज इक्वल टू B² प्लस C², और आप जो है इसमें 1/1 वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो A² फिलहाल ऐसे ही रहा, B² की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी 9a/5, और C² की जगह पे आपने 4 उस पर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसमें आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर आप, तो ये A² और यहाँ आपने एलसीएम ले लिया। सर ये A² से A कट नहीं जाएगा? नहीं, क्योंकि वजह ये है कि हमारे पास कैंसिल करने के लिए सिंगल सिंगल टर्म होना जरूरी है, राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स है, तो इसलिए डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 1 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 5 80।
और देन उसके बाद ये 5 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5a² माइनस 9a, डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस 9a माइनस 80 इक्वल टू 0। अब जिनके पास बड़ा कैलकुलेटर है, ज़रा क्वाड्रेटिक बन गई है, ए की दो वैल्यूज होंगी, ज़रा मुझे बता दीजिए कौन कौन सी है। इधर और सारी कैलकुलेटर में डायरेक्ट इक्वेशन डाल। हाँ, वो इक्वेशन बस डाल दीजिए आप। वैसे अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो सर बल्कि सर 5 और माइनस, सर ये तो उसमें -3.2 आ रहा है। 3.2 सही है। अब देखो इसमें आपने जो है ना, जैसे ही आपके पास ये ए की दो वैल्यूज आई हैं, तो अंडरस्टूड है कि नेगेटिव वैल्यू को आप रिजेक्ट कर देंगे। रीजन ये कि ए हमारे पास एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है हमारे साथ, तो दूर बैठो, तो ये रिजेक्टेड कर देंगे आप। और ये आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यू है, इससे आप एक्सेप्ट कर देंगे। सही। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई है। ए की वैल्यू आने के बाद जो है, अब आप जो ऊपर आपने इक्वेशन बना के रखी थी उस बी स्क्वायर की, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे वैल्यूज को सब पुट करके बी स्क्वायर कन्फर्म कर दीजिए। तो 9 ए की जगह पे आपने 5 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, होल डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। और बी निकालना चाहे तो सही है, वरना जरूरत नहीं, आपको पता है कि हमें जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए होता है। तो एच के ए बी आ चुका है, बस आपने क्या करना है, इक्वेशन अप्लाई करनी है और सॉल्व करना है। तो सिंस अच्छा, क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस वाला केस था, हमने यहाँ देख चुके थे अलोंग वाई एक्सिस वाला केस है, तो इसलिए वाई माइनस के होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यूज को पुट कर देंगे तो वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर मीन्स आपके पास 9 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर जीरो को बस रिमूव कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। सर जिस तरह वो लेंथ वाले में मॉड लगा के प्लस करते थे, इसमें नहीं कर सकते? लेंथ वाले में मोड लगा के? कौन से वाले में, जो ए की जो वैल्यू नेगेटिव आई है उसकी बात कर रहे हैं? जी जी सर, आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो उसमें मॉड लगाया हुआ था ताकि बेटा, अगर नेगेटिव आए तो। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में सिर्फ लिखवाया था, बाकी आप यकीन कीजिए, अगर आप थोड़ा सा क्लास को सही तरीके से रिकॉल कर सकें और अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, तो वहां मैंने ए के ऊपर कभी भी नहीं लगवाया। आप अपने पास चेक भी कर सकते हैं। जितना लिखवाया उतना मैंने पहले भी कई दफा कहा है, जितना समझाया जाए उतना किया जाए, ज्यादा आगे जाने से बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। बेटा ये इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट जब ले लो तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। अच्छा जी, इसमें जो है सही है। अब आपके पास जो है ये स्क्रीनशॉट जब कंफर्म हो गया है, तो अब एक काम करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ है। हम्म, कहाँ चली गया? कर्सर हमारा गायब हो जाता है अचानक से। अच्छा ये, अच्छा इसमें हमारे पास जो है नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में जो है आपको फोसाई गिवन है और माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है, डेट इज 12,
और आगे उन्होंने लिखा है कि ये जो माइनर एक्सिस गिवन है ये अलोंग वाई एक्सिस है। ये पहले भी इस तरह हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फोसाई है 8 ± 5, 0 एंड माइनर एक्सिस 12 यूनिट्स लॉन्ग एंड अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, ये नहीं भी बोल देना तो अंडरस्टूड है, क्योंकि फोसाई से आप देख सकते हो कि हमारे पास ये अलोंग एक्स एक्सिस वाला कैसे है, तो अलोंग एक्स एक्सिस के अंदर जो है माइनर एक्सिस जो है हमारे पास वो वाई एक्सिस ही होगा। तो आपके पास जो है नेक्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं जल्दी से। चलिए तो यही कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर जो है फोसाई गिवन है आपको। अच्छा, सेंटर अंडरस्टूड बात है, ओरिजिन पे है तो उसको मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि वो 0,0 एच की वैल्यू देगा आपको। पहले मैं देख लूँ फोसाई की वैल्यू क्या है। ±5,0। सही। तो ये आपके पास ±5,0, और इसके बाद जो है माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई थी हमें। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आपको याद होगा माइनर एक्सिस को हम उसकी लेंथ को 2b से कैलकुलेट करते थे। अब करना क्या है, आपने जो है ना इसमें वैल्यूज को यानी फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एच कॉमा, नहीं सॉरी, H ± C, ±5,0 ऐसी आएगा। और यहाँ से कंपेयर करके सी की वैल्यू जो है 5 आ जाएगी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी जो है एच और के में काफ़ी बात कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो सब में सेम ही काम करना है, तो उसको बार बार नहीं लिख रहा मैं। सही है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ बताना है, ऐसा ना हो कि आप लोग भी ना लिखो। मैं इधर जल्दी से लिख देता हूँ, वरना जल्द बाद में आके आप लोग भी नहीं लिखोगे। H, K = 0,0। तो यहाँ एच की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू भी 0 है। एच के बाद आपने सी निकाल दिया, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो हमें गिवन है कितनी भाई, 12। सही है, तो 12 = 2b। और यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब आपको पता है बी और सी से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें ए भी निकालना पड़ेगा। और ए निकालने के लिए आपने A² = B² + C² यूज करना है, और वैल्यूज को पुट कर देना है। तो आपके पास ये A² = B² मतलब है 36 हो जाएगा, C² यानी कि 25 हो जाएगा। तो A² = अच्छा कितना हो गया भाई, ये 46, 56, 61। और 61 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारे पास आई थिंक 61 ही आएगा। जाइए चेक कर लीजिए, मुझे बता दीजिए। अच्छा, इसके बाद जो है ए बी सी हमारे पास आ चुका है, और एच के भी पहले से मौजूद है। आपने अब सिंपली इक्वेशन अप्लाई करनी है अलोंग एक्स एक्सिस वाली, क्योंकि आप यहाँ से फोसाइक से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास x - h² अपॉन A² प्लस y - k² अपॉन B² = 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो x - 0² अपॉन A² यानी कि 61, और y - 0² और B² जो है हमारे पास 36 = 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो x² / 61 प्लस y² / 36 = 1। तो ये आपको फाइंड आउट करना था। सर इसमें एक बात समझ नहीं आई, मतलब हम्म, फोसाई में चेंजिंग तो एक्स में हो रही थी ना। तो अलोंग एक्सिस वाला कैसे होगा? अच्छा अगर चेंजिंग एक्स में होगी तो अलोंग वाई एक्सिस होगा, और बेटा, वाई में होगी तो एक्स ए, में होगा। क्या हो गया, शायद आपको अल्फाज में समझ में नहीं आ रहे। अलोंग एक्स एक्सिस है तो अलोंग एक्स एक्सिस में चेंज आएगा ना। आप देखो ये फोसाई में ±5 कहाँ लिखा हुआ है, एक्स पे लिखा हुआ है या वाई पे लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? एक्स पे। तो ये अलोंग एक्सिस सर तो वाला। वो क्वेश्चन में वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, वो उसका सिर्फ माइनर एक्सिस की बात हो रही है। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने पूरी बात को समझ लिया। ये क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले इसीलिए मैंने इसको बताया था कि आपके पास जो क्वेश्चन में माइनर एक्सिस देने के बाद, ये जो माइनर एक्सिस देने के बाद इन्होंने हमें फिर से बोला है कि माइनर एक्सिस वाई एक्सिस में, मैंने कहा ना कंफ्यूज करने के लिए दिया। अब आपको उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फोसाई से ही अंडरस्टूड बात है कि ये अलोंग एक्सिस वाला केस है। तो माइनर एक्सिस की जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें मजीद कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। आपको उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड है कि फोसाई अगर हमारे पास चेंज एक्स एक्सिस में आ रहा है तो अलोंग एक्स एक्सिस वाला ही केस होगा।
आपने बस उसके रिस्पेक्ट से सारा सॉल्व करना है। अच्छा अभी जो है, ये मैं वापस उधर कर देता हूँ। अब अभी जो है कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला ना। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी आप हाफ एन आवर का जो ना ब्रेक लीजिए, सही है, क्योंकि अभी मुझे फर्स्ट डे क्लास को भी इसी तरह लेके चलना है। तो हाफ एन आवर ब्रेक लेके ठीक जो है 11:05 पे, अभी 10:35 हो रहे हैं आई थिंक। हाँ तो ठीक जो है ना 11:05 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और मजीद हाफ एन आवर क्लास। अच्छा यहाँ है बस एक चैट में जो है ना, एक बस गलती हो गई, इस वजह से जो है अब सही रहेगा। अच्छा जी, तो अभी जो है ना आप ब्रेक लीजिए, हाफ एन आवर बाद जो है ना क्लास स्टार्ट करते सर 11 बजे दोबारा क्लास होगी? हैं जी, 11:05 पे। सर उसका अलग लिंक ओके देंगे आप? सर। उसका लिंक मैं भी शायद यही हो, लेकिन मैं अभी ग्रुप पे जो है ना सेम लिंक होगा तब भी शेयर कर दूंगा, वो भी शेयर कर दूंगा। ओके सर। हाँ। ओके सर। अल्लाह हाफिज।